तो फिलहाल यूक्रेन में भी आज जहां यूनिटी डे का आह्वान दिया, वहां के राष्ट्रपति ने थोड़ा सा राहत की सांस की। 16 फरवरी को युद्ध शुरू होगा, ये जो आह्वान हुआ था वो तो नहीं होता दिख रहा। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का संकट फिर भी गहराता जा रहा है। इंदौर के भी कई बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए पिछले कुछ सालों से यूक्रेन में हैं। युद्ध जैसे हालात बनने के बाद अब इन छात्रों के परिजन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इंदौर के कुछ परिवारों ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से भी बातचीत की। सिलावट अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा करेंगे, जिससे सभी छात्र की सुरक्षा पूर्वक घर वापसी हो सके। ये बात सही है कि वो यूक्रेन के जो हालात है उसको लेके हमारे इंदौर के अभिभावक अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने संपर्क भी किया था। मैंने उनकी डिटेल विदेश मंत्रालय में भेजी है और माननीय विदेश मंत्री जी के मेल भी किया है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसमें संज्ञान लेगी और हमारे बच्चों का पूरा हिफाजत रखी जाएगी, उसके लिए प्रयास करेगी। कमांडोर जीजे सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता साहा हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरींजे भी हमारे साथ हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा उर्वशी के पास। उर्वशी लालवानी जो हैं वो यूक्रेन में फंसी एक छात्रा हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। उर्वशी नमस्ते, आप कहाँ पढ़ती हैं? मैं ज़पोरिज़िया में पढ़ती हूँ। तो ये रीजन, ये आपका जो यूनिवर्सिटी है, ये पश्चिमी यूक्रेन में है कि पूर्वी यूक्रेन में है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या कह रहे हैं? आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो पूर्वी यूक्रेन में है, रूस के बॉर्डर के पास है, या पश्चिमी यूक्रेन में है उर्वशी? जी नहीं, पश्चिमी यूक्रेन में है, रूस के बॉर्डर से दूर है। रूस के बॉर्डर से दूर है, लेकिन आज 16 तारीख को युद्ध शुरू होने वाला था। फिलहाल तो नहीं होता दिख रहा। क्या हो रहा है वहां पर? जैसे नॉर्मल लाइफ जी जाती है वैसे ही लोग जी रहे हैं नॉर्मली लाइफ। कल फ्लैग होस्टिंग किया गया था एज ए सिंबल ऑफ पीस, और आज भी डे ऑफ यूनिटी डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन से। अभी तक तो कुछ ऐसी मतलब सिचुएशंस नहीं क्रिएट हुई है इमरजेंसी वाली। अभी नॉर्मली सब कुछ शॉप्स वगैरह खुल रहे हैं और नॉर्मली बसेस वगैरह भी चालू है, स्कूल्स कॉलेजेस सब चालू ही है। तो आप क्या पढ़ रही हैं, कौन से ईयर में हैं? हाँ जी, मैं ज़पोरिज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ पे एमबीबीएस कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया है। फिलहाल मैं सेकेंड ईयर में हूँ। आप सेकेंड ईयर में हैं, तो यानी कि अगले साल आपके क्रॉक एग्जाम्स होंगे। इस साल उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन आपके स्कूल, आपका जो कॉलेज है और जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं कि ऑफलाइन हो रही हैं? अभी ऑनलाइन हो रही हैं। अभी ऑनलाइन हो रही हैं। कल के मुकाबले आज थोड़ा टेंशन कम लग रहा है? कल भी इतना कोई टेंशन नहीं था, बट हाँ आज थोड़े लोग रिलीव्ड है कि हाँ अभी तक तो कोई वॉर नहीं हुआ है। और क्या कह रहे हैं वहाँ के न्यूज़ चैनल्स? आप उनको ट्रैक कर रहे हैं? यूक्रेन में न्यूज़ चैनल्स जो हैं, समाचार चैनल्स, क्या कह रहे हैं लोकल चैनल्स? लोकल चैनल्स यही कह रहे हैं कि अभी सिर्फ फ्लैग होस्टिंग होगा, पीस बनाए रखें, पैनिक ना करें। उन लोगों को लग रहा है कि अभी तक तो कोई वॉर के सिंबल्स नहीं है, तो आगे भी नहीं होंगे। और कुछ रशियन ट्रूप्स भी अपने बेसिस पर चले गए हैं, तो उससे भी कुछ रिलीफ हुआ है अभी यहाँ पे। तो पिछले 24 घंटों में युद्ध होगा से अब युद्ध नहीं होगा, क्या ये चेंज लग रहा है आपको वहाँ लोकल एनवायरनमेंट में, टॉक में? हाँ जी, लोगों का तो कहना है कि युद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दे डोंट नो, बट वही कि हमें पीस चाहिए, तो प्लीज वॉर ना हो। और एज पर द डिस्कशन यही चल रहा है कि 99% तो नहीं होगा, वरना सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी में एक एमडी हाउस है ना, जो कि भारतीय दूतावास से संपर्क में है, तो उनसे क्या मैसेज आया है आपको? उन लोगों ने हमें एडवाइजरी दी है कि अननेसेसरी ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए, हो सके तो बाहर ना निकले, और अगर आप जाना भी चाहते हैं अपने मदरलैंड तो जाइए, बट प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिए सो दैट कोई भी इमरजेंसी की हेल्प हो तो वो लोग हमें हेल्प करेंगे। आप क्या चाहती हैं? आप वहाँ कुछ और दिन रुक कर देखना चाहती हैं कि परिस्थिति क्या है, या आप वापस भारत आना चाहती हैं? जी, अभी तक तो जैसे कोई इमरजेंसी वाली स्टेट या वॉर कंडीशन नहीं हुई है। अभी कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, नो डाउट, यहाँ पर कि नहीं होना चाहिए वॉर एंड पीस के लिए।
बट अगर हो भी जाती है तो यही है कि गुजरात गवर्नमेंट, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ अहमदाबाद से, एंड मेरा जो गवर्नमेंट है गुजरात गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, वो हमें हेल्प करे यहाँ से निकालने में, हमें इवैक्यूएट करे यहाँ से, हमें एयरलिफ्ट किया जाए एज सून एज पॉसिबल अगर कोई भी सिचुएशंस बनती हैं तो। आप अपने पेरेंट्स से संपर्क में हैं, वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, वो पैनिक्ड हैं, डरे हुए हैं। एज अ पेरेंट वही होता है, हमारा ये कहना है कि नॉर्मली हम जी रहे हैं, बट एक डर तो होता है। सिंगल चाइल्ड हूँ मैं भी, सो इतना दूर अपनी खुद की कंट्री से, अपने घर से, सो उन्हें डर है। वो कह रहे हैं कि आ जाइए जैसे हो सके, पॉसिबिलिटीज जो भी हों, बट वही है कि घर में रहिए, सेफ रहिए, ये बात है। तो क्या आपके पापा मामा कह रहे हैं कि आप टिकट बुक करो, चाहे कोई भी कॉस्ट हो, आप चुपचाप घर आ जाओ, तो आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, वो उनका ये कहना है कि हमें कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा कि अभी अराउंड 1 लाख ऐसा कुछ चल रहा है प्राइजेस। आई वाज लाइक कि नहीं, अभी नहीं आना है घर पे, अगर सिचुएशंस वर्स्ट होंगी तो वी विल अपील आ गवर्नमेंट की हेल्प करो हमें, ऐसा। सो दे आर लाइक वी डोंट नो अगर क्या होता है आगे जाकर, तो इट्स बेटर कि सेफ साइड खेला जाए और घर पे आ जाए। बट मेरा ये कहना है कि अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड वेट करते हैं, और यही अपील कर रहे हैं अभी भी हम लोग स्टूडेंट के बिहाफ से भी मैं भी अपील कर रही हूँ कि कोई भी सिचुएशंस वर्स्ट होती है, हमें घर बुलाया दिया जाए और हमारे क्लासेस ऑनलाइन की जाए, सो दैट हमारी स्टडीज पे इफेक्ट ना हो। अगर सब कुछ इमीडिएटली होगा तो स्टडीज पे ऑफ कोर्स इफेक्ट होगा, हमारा जो पूरा सेटअप है सब कुछ बिगड़ जाएगा, सो वो नहीं चाहते कि वो चीज़ हो। आपके धैर्य की मैं तारीफ करूंगा, आपको उसके लिए बहुत शुभकामनाएं कि आप इतना संतुलन बनाकर बात कर रही हैं, कंपोज्ड होकर बात कर रही हैं। आवश्यकता यही है कि हर कोई थोड़ा धैर्य बांध कर रखे, पैनिक ना करे। पर यूनिवर्सिटी आपसे क्या कह रहा है उर्वशी? यूनिवर्सिटी यही कह रहे हैं कि अवॉइड कीजिए जाना, बट अगर जिन्हें जाना है घर पे वो जाइए, हमें इन्फॉर्म करके सेफ्टी के साथ। और वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि कोई वॉर नहीं होगी, हम लोग पीस बना के रखेंगे, हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को सेफ रखेंगे, और वो लोग रख भी रहे हैं, नो डाउट। वो लोग कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, जी। और जितना हो सके बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग इज, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें इन्फॉर्म कर चाहिए, और एज सुन एज पॉसिबल ऑफलाइन क्लासेस वो लोग कर देंगे जी। 28 मार्च से। तब तक हमारा ऑनलाइन ही है, 28 मार्च के बाद वो लोग ऑफलाइन कर देंगे, तो आप लोगों को नॉर्मली रहना है हमारे जी, साथ। हमारे साथ कई सारे विशेषज्ञ हैं उर्वशी, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा, पर एक क्विकली आपसे मैं सवाल पूछूंगा उर्वशी। और जी। 28 फेब तक हमारा ऑनलाइन क्लास है, 28 फेब के बाद हम लोगों का ऑफलाइन क्लास हो जाएगा। तो 28 फेब तक तो आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं, उसके बाद आपको कैंपस जाना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, तब तक देखते हैं सिचुएशन इंप्रूव होता है कि नहीं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आपके आसपास मार्केट्स खुले हैं, खाने पीने का आपको कोई सप्लाईज की तो कोई दिक्कत नहीं है? जी बिल्कुल, यहाँ पे सारे मार्केट्स वगैरह ओपन ही हैं, जी। और जो 24/7 स्टोर्स या मॉल्स खुले रहते हैं वो भी ओपन ही हैं। जी। कोई भी ऐसे सप्लाई में पानी, खाना, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हमें सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। जी, तो ठीक है, धैर्य